प्रीव्यू FYUGP सेमेस्टर 4 वालों के लिए मेजर 6 जो आपका ज्योग्राफी है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ, यानी कि जो 1 मार्क्स वाला आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग देखेंगे। इससे पहले आपका जो है वन शॉट करवा दिया गया था, आप नहीं देखिए, फटाक से कर लीजिएगा, कल आपका एग्जाम है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है जो आपका वो है कि पृथ्वी की कुल सतह का लगभग कितना % जो है वो जल से ढका हुआ है, यानी कि जो धरती का सतह है वो कितना % जो है सिर्फ पानी से ढका हुआ है, तो 71% जो है वो पूरा पानी से ही ढका हुआ है, जल से ही ढका हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो है दोस्तों कि हाइप्सोग्राफिक वक्र क्या प्रदर्शित करता है, यानी ये क्या दिखाता है, क्या निर्देश देता है। तो ये जो है पृथ्वी की सतह की ऊंचाई और उसकी गहराई का विवरण ये प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि महासागरीय लवणता क्या है। तो समुद्री जल में घुले लवणों की मात्रा को लवणता कहते हैं, ठीक है, और इसी को महासागरीय लवणता भी कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। आगे क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे, बोल रहा है कि परवाल भित्ति क्या है। तो परवाल जीवों द्वारा निर्मित चूना पत्थर की संरचना को जो है परवाल भित्ति कहते हैं, यानी परवाल भित्ति जो जीव होते हैं परवाल जीव उसके द्वारा जो चूना पत्थर की जो संरचना बनाई जाती है उसी को हम लोग परवाल भित्ति बोलते हैं। आगे पांचवा जो है वो है जैव भूगोल क्या है। तो जीवों के भौगोलिक वितरण का अध्ययन जैव भूगोल कहलाता है, यानी जीवों के जो है भौगोलिक वितरण के बारे में स्टडी करना पढ़ना जैव भूगोल कहलाता है। आगे क्वेश्चन नंबर छठा है नाइट्रोजन चक्र क्या है। तो नाइट्रोजन का जो है वातावरण में, मिट्टी में या जीवों के बीच चक्रण यानी कि चक्र चलना, ठीक है, इन सभी चीज़ों में वितरण वगैरह इधर से उधर जाने की प्रक्रिया को ही नाइट्रोजन चक्र बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर सातवां है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आगे क्वेश्चन नंबर आठवां कि झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि समुद्र विज्ञान को परिभाषित कीजिए। समुद्र विज्ञान किसे कहते हैं। तो समुद्र विज्ञान वह विज्ञान होता है जिसमें महासागरों के जल, तल, तापमान, लवणता, धारा, तरंग और महासागरीय जीवों वगैरह का जो है वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग जो है समुद्र विज्ञान के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी समुद्र में रहने वाला कोई जीव हो गया, तापमान, तल, लवणता, धारा वगैरह का अध्ययन ही जो है समुद्र विज्ञान कहलाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां है कि परवाल भित्ति के 2 प्रमुख प्रकार बताइए, यानी 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है फ्रीजिंग परवाल भित्ति, दूसरा होता है बैरियर परवाल भित्ति, ठीक है। तो यही 2 प्रकार होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 IUCN का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा फुल फॉर्म लिखना है जो कि है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ नेचर, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे दोस्तों। तो बोल रहा है कि जैव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है। तो जैव भूगोल का जो जनक है वो है अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, ठीक है। तो इनको जो है जैव भूगोल का जनक के रूप में माना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे जो कि है परितंत्र के 2 घटक कौन कौन से, यानी जो परितंत्र है उसके 2 घटक हैं, एक जैविक घटक दूसरा अजैविक घटक, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों बोल रहा है कि खाद्य श्रृंखला क्या है। खाद्य श्रृंखला जिसको फूड चेन बोलते हैं, जैसे आपको पता है ना मेढक को सांप खाता है, सांप को, ऐसे मतलब जो आपका फूड श्रृंखला है उसी को बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। तो जीवों के बीच भोजन का क्रम जो है उसी को हम लोग खाद्य श्रृंखला के नाम से जानते हैं, फूड चेन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 है कि महासागरीय धाराएं क्या है। तो महासागरीय धाराएं मतलब समुद्री तल की निश्चित दिशा में नियंत्रण गति से जो धारा बहती है उसी को हम लोग महासागरीय धारा बोलते हैं, यानी हवा के दिशा से जो समुद्री जल एक ही दिशा में नियंत्रित गति करती है उसी को महासागरीय धाराएं बोलते हैं। आगे समुद्र जल की लवणता को प्रभावित करने वाला कौन कौन से कारक हैं। तो देखिए वाष्पीकरण और वर्षा, ये 2 कारक हैं जो समुद्री जल की लवणता को प्रभावित करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, बोल रहा है कि बायोम क्या है। तो समान जलवायु, मिट्टी और वनस्पति वाले विस्तृत प्राकृतिक क्षेत्र को बायोम कहते हैं, यानी एक ही जैसा जलवायु, मिट्टी और वनस्पति वगैरह उसी को हम लोग बायोम के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि मृदा अपरदन क्या है। तो अपरदन मतलब कटाव, ठीक है।
तो मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का हटना या फिर उसका कटाव वगैरह ही जो है मृदा अपरदन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था हमारा। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। बोल रहा है कि महाद्वीपीय शेल्फ क्या है। तो महाद्वीपों के किनारे स्थित उथला समुद्री भाग जो है महाद्वीपीय शेल्फ कहलाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां है। बोल रहा है कि परितंत्र क्या है। तो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंध को परितंत्र कहते हैं और इसके दो घटक होते हैं जो कि जैविक और अजैविक घटक, जो हमने ऊपर भी देखा था। तो ये टोटल 20 प्रश्न हम लिए हैं आपके लिए और यही 20 प्रश्न कर लीजिएगा और लॉन्ग टाइप वाला भी करवा दिया गया है, तो आप जाके उसे भी फटाक से कर लीजिएगा और आराम से एग्जाम देने चल जाइएगा। यही छोटी सी वीडियो थी, हेल्पफुल लगी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।